Hi everyone, welcome to the online learning platform of Bansal Academy. This is मनप्रीत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चंडीगढ़ टीजीटी की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग के अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंसीज है वो जल्दी ही आउट होने वाली है। उसके रिगार्डिंग जो वैकेंसीज है वो बोल रहे हैं कि दिसंबर के बीच में ही वो डिक्लेयर कर देंगे कितनी वैकेंसीज आउट करनी है। उसी के साथ साथ जो आपका एग्जाम है वो होप है कि जनवरी एंड या फिर फरवरी के अंदर कंडक्ट कर दिया जाएगा। सो जो आपकी आने वाली अपकमिंग जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग जो आपका सिलेबस होगा वो क्या हो सकता है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले एग्जाम में आपका टीजीटी के लिए जो पेपर का पैटर्न होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो चंडीगढ़ टीजीटी की वैकेंसी के लिए जो मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका टाइप टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनमें भी जो आपके जो पेपर होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। वो दो पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी जिनको कह सकते हैं हम। दोनों को मिला के जो टोटल मार्क्स है वो 150 मार्क्स के एग्जाम आपको आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला। उसमें जो आपके जो एग्जाम होते हैं पार्ट ए और पार्ट बी 150 मार्क्स का 150 का टाइमर ही आपको वहां पे मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस बॉक्स के अंदर आपको लिखा गया कि 150 क्वेश्चंस होंगे और उनकी जो वेटेज होगी वो भी 150 मार्क्स की ही होगी, यानी कि 1 मार्क का ईच क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेगा। और पार्ट ए जो होगा वो 50 मिनट्स का होगा और पार्ट बी जो होगा वो आपका 100 मिनट्स का होगा। इसी के साथ साथ पार्ट ए के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड पार्ट बी के अंदर 100 क्वेश्चंस आप लोग को देखने को वहां पे मिलेंगे। अब पूरी गेम क्या है, आपको 50 और 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 मिनट्स इनको सॉल्व करने के लिए, 100 मिनट्स इनको सॉल्व करने के लिए, और जो मार्क्स भी होंगे वो 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इसी के साथ साथ अगर हम डिटेल में सिलेबस की बात करें, एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल की स्ट्रीम के लिए आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। अब तो उसके रिगार्डिंग अगर आप देखो पार्ट ए के अंदर ओनली एंड ओनली नॉन मेडिकल फील्ड के लिए, वैसे आपका पेपर ऐसे ही होगा चाहे आप मेडिकल स्ट्रीम से हो चाहे नॉन मेडिकल चाहे आर्ट स्ट्रीम से हो, 150 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। बट ये जो नॉन मेडिकल का सिलेबस है वो क्या होगा उसको डिस्कस करने से पहले अगर आप ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो, आज से ही अपनी प्रिपरेशन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट जो बंसल अकेडमी के नाम से आपको मिलेगी वहां पे आप लॉगिन करके या वेबसाइट पे आप अपने आप को रजिस्टर करवा के ये जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ्यूचर के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजीज और क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए वो आप फॉलो कर सकते हो आज से ही। तो ये जो आप देख रहे हो नॉन मेडिकल के लिए आपका सिलेबस पार्ट ए और पार्ट बी की हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो पहले पार्ट ए के अंदर क्या क्या आएगा, तो पार्ट ए के अंदर 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन सेट किए जाएंगे जिसके अंदर 4 सेक्शंस में ये पार्ट आपको वहां पे मिलेगा। एक पार्ट में आएगी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। अब ये जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड है हम बाद में बात करेंगे। रीजनिंग के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपको कवर करने चाहिए, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपको 12 देखने को मिलेंगे वहां पे। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग दोनों को मिला के 12 मार्क्स का पेपर सेट किया जाएगा। उसके बाद में अगर सेकेंड पार्ट पॉइंट पे आए हम, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जाएगी। सीधी सी बात है, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आपकी यहाँ पे चेक की जाएगी। उसी के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी का आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो टोटल मिला के इन तीनों पार्ट्स में आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आपको इन तीनों के लिए प्रिपेयर होना है 12 मार्क्स अर्न करने के लिए। अब थर्ड पार्ट की अगर आपसे बात की जाए तो अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी कहाँ पे होगा। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपको मैथ सेक्शन कवर कर लिया जाता है जिसके टोटल आपको वहां पे 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगर फोर्थ सेक्शन की बात की जाए इसी पार्ट ए के अंदर,
तो फोर्थ सेक्शन में आपका इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस यानी कि सारी की सारी तीनों लैंग्वेज जो हमारे यहाँ पे बेसिकली चलती है, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, उसके रिलेटेड आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल। एंड वहाँ पे इन तीनों से रिलेटेड आपको कॉम्प्रीहेंशन भी मिल सकती है, एक पैसेज दिया जाएगा, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि इंग्लिश के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी के अंदर 5 एंड पंजाबी के अंदर आपको 4 क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे। तो टोटल मिला के आपके इन तीनों में से 14 क्वेश्चंस वहां पे बनते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या होंगे वो आगे डिटेल सिलेबस आएगा, और ये आपका पार्ट ए का पूरा सेक्शन वहां पे बन जाएगा, जिसके अंदर आपको पता चल गया, आपको अवेयरनेस भी आनी चाहिए, आपको रीजनिंग आनी चाहिए, आपको आईटी से रिलेटेड, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसके साथ साथ लैंग्वेजेस के साथ साथ मैथ्स के ऊपर भी फोकस करके चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको 6 सब्जेक्ट्स जो है इसके अंदर वो प्रिपेयर करने होंगे 50 मार्क्स अर्न करने के लिए। अब ये तो हुई पार्ट ए की बात। आप ये जो ये सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, और इसके लिए हमारे ऑनलाइन कोचिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर आप उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन किया क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी आप स्ट्रीम में जा रहे हो या जो भी आपकी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं ग्रेजुएशन लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, वो सब के रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के। तो पार्ट भी आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। अब डिटेल में अगर बात की जाए कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में रीड करने होंगे, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि केमिस्ट्री का सिलेबस आपके पास यहाँ पे मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। केमिस्ट्री के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं उन्होंने यहाँ पे सारा चार्ट के अंदर बता दिया। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट अगर आप पूरा का पूरा ऐसे ही अपने पास रखना चाहते हो, एक चार्ट रखना चाहते हो, उसके लिए आपको इसको डाउनलोड करके आज ही प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर हम बात आगे की करें तो केमिस्ट्री के अलावा यहाँ पे जो ये है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, वो यहाँ पे पूरे मेंशन किए गए हैं। और उसी के साथ साथ एक टॉपिक के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करके चलना है, उन्होंने वो भी मेंशन कर दिया इसी पीडीएफ के अंदर ही। जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आपको क्या क्या रीड आउट करना है, काइनेमेटिक्स आ गया, आपका लॉज ऑफ मोशन आ गया, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब आपको रीड आउट इसमें करके रखने हैं। थर्मोडायनामिक्स का यहाँ पे चैप्टर है, पूरा आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के फिजिक्स के अंदर आपको 19 चैप्टर्स प्रिपेयर करके रखने होंगे इस नॉन मेडिकल सेक्शन में क्लियर करने के लिए। सो उसके आगे अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का हमारा थर्ड पार्ट इसमें चल रहा है। मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको ये सारे चैप्टर जो यहाँ मेंशन करे गए हैं उनके बारे में डिटेल से नॉलेज होनी चाहिए। तो कुल मिला के मैथमेटिक्स के आपको यहाँ पे 15 टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, जिनके अंदर भी अपना अपना एक सिलेबस मेंशन है। जैसे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हो, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ के रखना है, क्या क्या क्वेश्चन आपको आने चाहिए, किस किस पैटर्न में आपसे पूछे जाते हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन है। तो मैथ्स का ये सेक्शन हो गया। उसके अलावा अगर आपका डाउट है कि हमें जीके के अंदर, जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो वो भी सिलेबस जो है एक वास्ट पैटर्न में यहाँ पे दिया गया है। तो क्या क्या टॉपिक्स है जीके के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक इश्यूज, कंट्रीज एंड कैपिटल, करंट अफेयर्स। मतलब जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हो वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पता होने चाहिए जो आजकल न्यूज में चलते हैं, उसके रिलेटेड भी आपको वहां पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा जो इंग्लिश, हमारे लैंग्वेजेस का जो सिलेबस है, वो उसमें आपको इंग्लिश का सिलेबस में एंटोनियम, सिनोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड, वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशली बोला है कि कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी वहां पे आ सकती है। हिंदी के सिलेबस में उन्होंने कुछ ज्यादा स्पेसिफिकली बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ बोला है कि ग्रामर पोर्शन आपका वहां पे आएगा।
ग्रामर में जो भी आप हिंदी और पंजाबी में देखते हो, ग्रामर लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन दोनों के सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ग्रामेटिक पोर्शन पे ज्यादा फोकस रखना होगा। अब आपने डिटेल में ये सारा सिलेबस देख लिया है जो इन्होंने मेंशन किया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे भी और हमारी ऐप के ऊपर भी। हमारी बंसल एकेडमी की जो ऐप है वो है TEQ बाय बंसल एकेडमी। आपको प्ले स्टोर पे बड़ी इजीली मिल जाएगी। TEQ मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, तो आप वहां पे जाके इसका सिलेबस वहां भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारी ऐप है TEQ बाय बांसल अकेडमी। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की। चंडीगढ़ TGT की वैकेंसी के लिए हमारे ऑनलाइन बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और कई हमारे यहाँ पे बैचेस पे एडमिशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी चंडीगढ़ TGT में अपनी सीट बुक करना चाहते हो तो उसके लिए आज ही हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर भी आपको मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको ये सारे जो नोट्स वगैरह है वो भी बंसल अकेडमी द्वारा ही प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। और एडमिशन के रिगार्डिंग या आप अपनी सीट बुक करने के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो तो भी इन नंबर्स पे आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हो। तो इसी के साथ साथ नॉन मेडिकल के अलावा मेडिकल और आर्ट स्टूडेंट्स वालों के लिए भी हम जल्दी ही अपना सिलेबस आउट करेंगे जो भी इनसे रिलेटेड हमें प्रोवाइड किया जाएगा। सो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।